ये स्टूडेंट्स रेडी है, स्टार्ट करें। सब फॉर्मेट रेडी हो गया आपका, तो लेट्स बिगिन। ट्रांसफर करते हैं प्रोसेस 2 में। सबसे पहले ओपनिंग WIP दिया हुआ है 400 यूनिट्स। अमाउंट है 10,000। ओपनिंग WIP 400, अमाउंट है 10,000। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस 2 है, तो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं आएगा। दिस विल बी टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1, पिछले प्रोसेस से जो आया हुआ है। ओके, और वो कितना दिया हुआ है आपको? वो तो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो कितना दिया है? 4,500 ना। ड्यूरिंग द मंथ, देखो उधर दिया 4,500 यूनिट्स ऑफ एक्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 एट अ कॉस्ट ऑफ 90,000, नीचे दिया हुआ है आपको। तो पिछले प्रोसेस से जो आया हुआ है वो 4,500 यूनिट, और उसका वैल्यू कितना दिया है? 90,000। इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1। उसके बाद में स्टूडेंट्स क्लोजिंग WIP दिया है, जो वर्किंग नोट से हम लोग फाइंड करेंगे। 500 यूनिट दिया है, बराबर है। बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड। ओके, अभी यहाँ पर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आउटपुट ट्रांसफर्ड नहीं दिया, बट एक चीज दी हुई है, वो मैं लाइन पढ़ता हूँ, आप ध्यान दो। ओके, नो लॉसेज आर एक्सपेक्टेड, मतलब नॉर्मल लॉस कुछ नहीं था। नो लॉसेज आर, नॉर्मल लॉसेज एक्सपेक्टेड लॉस ना, तो नॉर्मल लॉस कुछ नहीं था, बट बोला है ड्यूरिंग द मंथ 300 यूनिट्स ऑफ एक्स वर रिजेक्टेड एट इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के वक्त पता चला यार 300 यूनिट का तो लॉस हो गया, एंड वर सोल्ड एट अ स्क्रैप ऑफ 10 ईच। तो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई नॉर्मल लॉस नहीं था, बट कुछ सोचा, मतलब कुछ नुकसान नहीं होगा, बट नुकसान हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। मतलब यहाँ एबनॉर्मल लॉस आपको दिया हुआ है। ओके, सो एबनॉर्मल लॉस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। ओके, और वो कितना दिया हुआ है? 300 यूनिट दिया हुआ है, 300 यूनिट्स। ओके, 300 यूनिट्स इज दी एबनॉर्मल लॉस, और ये भी हम लोग वर्किंग नोट से फाइंड करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। नॉर्मल लॉस इज वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू, एबनॉर्मल लॉस इज नॉट वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू से यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट होगा उधर होगा। ओके, उसके बाद लेबर एंड ओवरहेड्स का खर्चा दिया हुआ है आपको। लेबर और ओवरहेड्स, सो लेबर कितना दिया स्टूडेंट्स? 43,000, और सॉरी लेबर नहीं है, मैंने आपको बोला था उधर क्या है, वो मटीरियल है। दिस इज मटीरियल, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, टू डायरेक्ट मटीरियल। ओके, तो ये प्रोसेस 2 का जो मटीरियल है वो है, और लेबर एंड ओवरहेड्स साथ में है, ठीक है, और वो भी 43,600 है। ये भी एरर था, तो मेरे शीट में भी वो गलत ही टाइप हुआ है स्टूडेंट्स, तो वो ज़रा प्लीज़ करेक्शन कर लो। ओके, और लेबर एंड ओवरहेड्स इज 21,250। हाँ, तो ज़रा प्लीज़ ये ज़रा ध्यान से लिखना स्टूडेंट्स, क्योंकि फिर यहाँ पर गड़बड़ ना हो जाए, तो फाइनल आंसर में चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, सो अभी क्लोज करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर यूनिट कॉलम क्लोज करेंगे, तो हमें आउटपुट मिलेगा स्टूडेंट्स। सो लेट अस कैलकुलेट। ऑफ कोर्स द डेबिट साइड वुड बी हैवी। ओके, तो डेबिट साइड का टोटल है 4,900, माइनस कीजिए उसमें से 4,900 माइनस 500 एंड माइनस 300, 4,100, 4,100। ओके, 4,100। अब ये तीन वैल्यू हमको फाइंड करना है, और यहाँ पर ये फीफो मेथड से करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीफो। ओके, तो पहले आउटपुट 2 पार्ट में डिवाइड होगा। आउटपुट है 4,100, इसमें A और B ओपनिंग WIP
फर्दर प्रोसेस और यूनिट्स कंप्लीटली प्रोसेस। ओके, दूसरा आपका मिलेगा क्लोजिंग WIP और तीसरा है यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, अभी जरा ध्यान से स्टूडेंट्स, 4100 में ओपनिंग कितना है? 400। ओपनिंग कितना है? 400, बराबर है। और यूनिट्स कंप्लीटली प्रोसेस अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है। यूनिट्स कंप्लीटली प्रोसेस तो कितना रहेगा? 4100 माइनस 400 तो कितना हो जाएगा? 3700, बराबर है। क्लोजिंग WIP कितना है? क्लोजिंग WIP 500 और एबनॉर्मल लॉस कितना है? 300। तो जरा ध्यान से, ठीक है। तो ये सब हम लोग ने डिटेल्स लिख दी इधर। ओपनिंग है 400, ओपनिंग WIP फर्दर प्रोसेस, यूनिट्स कंप्लीटली प्रोसेस कितना है? 3700, एबनॉर्मल लॉसेस 300 एंड क्लोजिंग WIP इज 500, ठीक है। अब डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बारे में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, इसका सब 100% ही मतलब ऑलरेडी, और ओपनिंग में हम लोग बैलेंस लेते तो ऑलरेडी काम हो चुका है, तो अभी कुछ भी काम इस पर नहीं करना है, बराबर है। और ये तो हमेशा 100% ही रहेगा, और ये भी मैंने बोला इसका तो सोचना ही, ये सबका 100 है, ओके। अब क्लोजिंग के बारे में देखिए, उधर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको। प्रोसेस 1 मटेरियल का तो मैंने ले लिया, प्रोसेस 2 मटेरियल के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। सो मटेरियल पे कितना दिया हुआ है उन लोग ने? 100%, मतलब इधर भी और कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। ये तो हमेशा 100% ही रहेगा। लेबर ओवरहेड्स पे कितना काम हो चुका है उन लोग ने क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेबर और ओवरहेड्स पे उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो लेबर मटेरियल का हम लोग पहले तो देख ले। मटेरियल का जो करंट ईयर का प्रोसेस है उसका ओपनिंग तो 100% है, ठीक है, मतलब उस पर बैलेंस कुछ काम नहीं करना। यूनिट्स का तो ये, और क्लोजिंग का कितना परसेंटेज दिया हुआ है स्टूडेंट्स? उन लोग ने बोला ओपनिंग और क्लोजिंग का सेम ही है, तो क्लोजिंग का इट्स 80%, क्लोजिंग का इट्स 80%, ओके। एबनॉर्मल लॉस के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो एबनॉर्मल लॉस भी ऑलवेज इधर बोला है, नो लॉस आर एक्सपेक्टेड, हाउएवर ड्यूरिंग द मंथ 300 यूनिट्स वर रिजेक्टेड ऑन इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब क्या? काम होने के बाद ही इंस्पेक्शन होता है ना, तो उसका भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना रहेगा? 100%, ठीक है। तो उसका भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना रहेगा? 100%। हाँ, अभी लेबर एंड ओवरहेड्स में आ जाए तो लेबर एंड ओवरहेड्स में 60% ऑलरेडी काम हो गया, मतलब कितना करना है? और 40%। यूनिट्स कंप्लीटली प्रोसेस का तो हमेशा 100 ही रहता है। क्लोजिंग WIP और ओपनिंग WIP सेम ही है, तो वो 60% है। ओपनिंग में हम बैलेंस लेते हैं, क्लोजिंग में जो है वो ही लेंगे। और एबनॉर्मल लॉस का तो वापस से कुछ नहीं बोला, तो इट्स 100%। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट, प्रोसेस 2 का तो सब 100 है, ओपनिंग में हम बैलेंस लेते हैं इसलिए कुछ नहीं, और ये पूरा 100 है। क्लोजिंग में मटेरियल 100 दिया हुआ है तो बैलेंस कुछ करना नहीं है। क्लोजिंग और ओपनिंग बोला सेम ही है, तो क्लोजिंग में तो जितना परसेंट है हम वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, तो क्लोजिंग में वैसे ही लिखेंगे। यूनिट्स कंप्लीटली प्रोसेस का तो बट ऑब्वियस है, क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, वो 100 है, ओके। और क्लोजिंग में कितना दिया हुआ है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्लोजिंग में कितना दिया हुआ है, मटेरियल का कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। मटेरियल का 100% काम हो चुका है, तो बैलेंस कुछ नहीं करना है, ठीक है। और लेबर ओवरहेड्स का कितना दिया हुआ है आपको?